Assalamu alaikum. Myself, Farhat Ahmed, the chairman at physics faculty at Alpha Classes, Handwara. Today we have with us the two guests. Let me introduce them. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Dr. Javed Ahmed Lon. Currently, I'm doing my externship at Sickness Medical Institute, Sora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Let me introduce myself. I am Adil Mushtaq, more specific, Dr. Adil Mushtaq. Right at now, I am doing externship at Sickness Sora. It is such a great honor and pleasure for me to be here in front of the great legend, the great star that Mr. Farhat sir invited me today. It is such a great moment for me. अच्छा जवेद सर, आप मुझे बोलिए कि आपने 11th और 12th कहाँ से स्टार्ट किया था? सबसे पहले मैं एक सीबीएसई स्टूडेंट था. मैंने जेएनवी से अपनी स्कूलिंग की है, क्योंकि एक जो ही मैंने 11th में जेएनवी से कोचिंग अपनी क्लासेस लेना स्टार्ट किया, तो आई फेल्ट दैट आई हैड अ नीड ऑफ कोचिंग. तो कोचिंग क्लास की जब मुझे ज़रूरत पड़ी, तो देन आई मूव टू माय नेटिव प्लेस हंदवारा. तो हंदवारा में मैंने पहले बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन की, डेमो क्लासेस ली, जिसमें मेरे को फील हुआ कि मुझे उस तरह की कोचिंग नहीं मिल रही है जिस तरह मुझे कोचिंग चाहिए थी, सो दैट आई कैन प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जामिनेशंस. तो अल्टीमेटली जब मैंने बहुत सारी कोचिंग सेंटर से डेमो क्लास ली, तो फाइनली मैं एक कोचिंग सेंटर वहाँ पे मूव किया, जहाँ पे मुझे एक लेजेंडरी मतलब मिस्टर फरहत सर मिले, जो फिजिक्स वहाँ पे पढ़ाते थे. और उसके साथ साथ जावेद सर मुझे वहाँ पे मिले, और बिलाल सर जो अभी बॉटनी पढ़ाते हैं. उन लोगों ने मुझे इस तरह काउंसल किया, पढ़ाया, जिसकी वजह से मैं अगर आज अभी डॉक्टरी कर रहा हूँ. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दीज लेजेंड्स हु टॉट मी वेरी वेल. जिन लोगों ने मुझे काउंसल किया कि किस तरह आपको पढ़ाई करनी है, किस तरह आपको प्रोग्रेस करना है, किस तरह आप नीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर पाओगे. अच्छा आदिल साहब, आप मुझे बोलिए कि आपने 11th और 12th कहाँ से किया? पहले तो मैंने एडमिशन लिया था 11th गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी हंदवारा, एंड देन मैंने कोई कोच नहीं ली थी पहले. फिर मेरा कांटेक्ट हुआ फराज सर से, जो कि फराज सर मिले मुझे इस दिन. मैं पहले गया था 1-2 कोचिंग सेंटर पे, बट मुझे ऐसा मतलब नहीं मिला जो मैं चाहता था वहाँ से. एंड देन मेरा कांटेक्ट हुआ फराज सर से. मैंने उसके साथ बात की अबाउट नीट, अबाउट 11th 12th की पढ़ना कैसे है. देन फराज सर ने मुझे मतलब एक अपने छोटे भाई की तरह ऐसे समझाया कि मतलब पढ़ना कैसे है. आई एम थैंकफुल फराज सर कि आपने मुझे बहुत कुछ सिखाया. आई विल बी ऑलवेज योर डॉट. तो जवेद सर, आप मुझे ये बोलिए, तो नीट आपका पहले अटेम्प्ट में हुआ था या दूसरे अटेम्प्ट में? नहीं, नीट एक्चुअली में जब मैंने 2016 में मेरा अपना 12th का क्लियर हो गया था, क्योंकि बीइंग ए सीबीएसई स्टूडेंट हमारा रिजल्ट थोड़ा डिले आता है, जो कि मेरा रिजल्ट अराउंड मई जून में आया था. तो पहला अटेम्प्ट जो मैंने दिया, इट वाज विदाउट एनी कोचिंग, कोई कोचिंग वगैरह नहीं की थी. तो माशाल्लाह उस साल मैंने बहुत से एंट्रेंस क्लियर किए थे, जैसे कि स्कॉस्ट का एंट्रेंस क्लियर किया था, इसी तरह मैंने एनडीए का एंट्रेंस क्लियर किया था, और सीयूटी का भी क्लियर किया था. लेकिन जो कि मेरे अंदर मेरे को आई फेल्ट लाइक दैट आई डू हैव अ पोटेंशियल टू क्रैक नीट, सो आई टेक अ ड्रॉप ऑफ 1 ईयर. तो मैंने 1 साल ड्रॉप लिया. तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि आई शुड स्टार्ट कोचिंग ऑफ माई सेल्फ. तो मैंने क्या किया, मैंने क्रैश कोर्स के लिए आकाश ज्वाइन किया था. तो बट जब मैंने आकाश ज्वाइन किया, I felt like they don't work on the basic concepts. वो basic concepts clear नहीं कर पा रहे हैं. So once again I moved to teachers just like फरहत सर को मैंने contact किया, बिलाल सर को contact किया, जावेद सर को contact किया. उनको मैंने बोला कि मैं को किस तरह अपनी इस स्टडी को कंटिन्यू करना है. उन लोगों ने मुझे गाइड किया, बोला कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको कोचिंग की जरूरत हर टाइम पे. अगर आप अच्छे टीचर्स आपको मिलेंगे काउंसल करने के लिए कि किस तरह आप अपनी स्टडीज को फर्दर प्रोग्रेस कर सकते हो. तो जब मैंने कोचिंग वहाँ क्रैश कोर्स ज्वाइन किया, तो सडन विद इन 1 or 2 months आई लेफ्ट द क्रैश कोर्स. मैंने क्रैश कोर्स लेफ्ट किया, फिर से मैंने सेल्फ स्टडी स्टार्ट की. फिर से मैंने फरहत सर से, जो कि हमारे सामने बैठे लेजेंड, वन ऑफ द लेजेंड इन फिजिक्स, और इसके साथ साथ अगर बॉटनी जोलॉजी की बात करें, जावेद सर, बिलाल सर बॉटनी जो पढ़ाते हैं, जोलॉजी की अगर हम बात करें, केमिस्ट्री सर, इनसे मैंने कांटेक्ट किया. मतलब दे जस्ट गिव मी द आइडिया. उन लोगों ने मुझे आइडिया दे कि किस तरह आप खुद अगर सेल्फ स्टडी भी करोगे, किस तरह आप नीट को इजीली क्वालिफाई करोगे. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेल्फ स्टडी की, फिर उसके बाद आई वाज एबल टू क्रैक द नीट एग्जामिनेशंस. And I am once again very much thankful to these teachers who just guided me in each and every step of my life. अच्छा आदिल साहब, आप मुझे बोले कि डिसाइडिंग फैक्टर क्या रहता है नीट में?
डिसाइडिंग फैक्टर ये रहता है कि आपको अपना बेस्ट टाइम देना है, अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं होता नीट में कि हम सिर्फ मतलब थ्योरी के लिए पढ़े, अपने बेसिक्स मतलब क्लियर करो। एंड द मोस्ट थिंग इज की फिजिक्स एक मतलब डिसाइडिंग फैक्टर है। जूलॉजी बॉटनी वो तो सबको पता ही होता है आज। द मेन थिंग इज कि अपनी फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। एंड फॉर दैट मुझे नहीं लगता कि फरहत सर के अलावा कोई और अच्छा पढ़ा सकता है। आई एम थैंकफुल फरहत सर कि आपने मुझे पढ़ाया। So you mean student should work on the basics of physics? Yes. अच्छा जावेद सर, स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे आप 11th 12th या 10th और नीट एस्पिरेंट्स के लिए क्या मैसेज रहेगी आप? Yes, it is absolutely an important point. ये एक important valuable point है यहाँ पे mention करने के लिए कि जो नीट एस्पिरेंट्स हैं या जो 11th 12th की कोचिंग कर रहे हैं उनके लिए वो किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं नीट एग्जाम के लिए या उनके जो बोर्ड एग्जाम्स है उसके लिए किस तरह प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले मैं ये उनको बोलना चाहता हूँ कि जितने भी अभी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या 11th 12th जो बोर्ड एग्जाम्स है उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले वो जो भी कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले उनको वहाँ पे उस कोचिंग सेंटर की जो टीचिंग फैकल्टी होगी उसको आप जांचिए, अच्छे से परखिए। जब जांच पर के आपको लगे कि नहीं दे आर कैपेबल ऑफ टीचिंग वेल, जब वो आपको लगे कि नहीं वो अच्छे से आपको पढ़ा पा रहे हैं, जो आप लोगों को चाहिए, मतलब जिसकी वजह से आप नीट क्वालिफाई करो या आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है उनको उनमें आप अच्छे एक्सेल कर सकते हो उनकी स्टडीज में, तो वो देख के आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करिए। जस्ट लाइक आई थिंक दैट इट इज एन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हंदवाड़ा और जो नेटिव प्लेस के होंगे इन अराउंड ऑफ हंदवाड़ा, तो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्योंकि अल्फा क्लासेस जैसा कोचिंग सेंटर यहाँ पे इनके लिए अभी स्टार्ट हुआ है। क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे लेजेंडरी वन ऑफ द लेजेंड इन फिजिक्स फरहत सर है, और इसी तरह बिलाल सर की अगर हम बात करें जो बॉटनी पढ़ाते हैं उनकी 10 साल की एक्सपीरियंस है, या फरहत सर की खुद की अगर एक्सपीरियंस की बात है 12-13 साल की एक्सपीरियंस है फिजिक्स की। क्योंकि ऐसे केमिस्ट्री मैम की बात करें फाजिया मैम की, वो शी टू हैव एन एक्सपीरियंस इन केमिस्ट्री, उसकी खुद की एक्सपीरियंस बहुत एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री में। इसी तरह अगर आप बिलाल सर की बात करें उसकी भी एक्सपीरियंस है बॉटनी की। अगर आपके पास ऐसे टीचर्स मिलेंगे किसी कोचिंग सेंटर में, जस्ट लाइक मैं अल्फा की बात कर रहा हूँ अभी, अल्फा क्लास में आपको ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं, तो जब टीचर की एक्सपीरियंस 5-10 साल की होगी तो इसका मतलब है कि टीचर के पास उतना पोटेंशियल है कि वो आपको पढ़ा सके, अच्छे से आपको एक्सेल करा सकते हैं स्टडीज एज वेल एज प्रिपेयर कर सकते हैं आपको नीट एग्जामिनेशन के लिए। तो आई थिंक दैट इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हंदवाड़ा एज वेल एज द नेटिव प्लेसेस की वो आए और फील द डिफरेंस ऑफ द कोचिंग सेंटर्स इन हंदवाड़ा। आई पर्सनली बीइंग अ डॉक्टर आई पर्सनली रिकमेंड जो स्टूडेंट्स अभी एस्पायरिंग स्टूडेंट्स हैं जो भी चाहे 10th या 12th की 10th पास करने के बाद अभी 11th या 12th में आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि अगर आपके पास ऐसा कोचिंग सेंटर हंदवाड़ा में है, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल। यू नीड नॉट नेसेसरी गो श्रीनगर आप जाओगे, यहाँ से 80 किलोमीटर जाओगे। अगर आपको अपनी नेटिव प्लेस में अल्फा जैसे क्लासेस के जैसे कोचिंग सेंटर मिल रहा है, तो आई फील लाइक दे शुड कम एंड फील द डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑफ द हंदवाड़ा। Thank you for giving us your precious time. Yeah, absolutely. Thank you very much for inviting us here. सबसे लास्ट में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि being a student of this faculty, I am always available for this alpha classes as a chief guest, as a chief lecturer देने के लिए जो नीट के रिगार्डिंग आपको मटेरियल की जरूरत होगी यहाँ के स्टूडेंट्स को, I will be always available here. मतलब any student of this alpha class can contact me anytime. I will be always available for them. Thank you.